ओके सर, बात आती है फ़ीस स्ट्रक्चर को लेके सर। तो कितना है इसका फ़ीस दृष्टि की? जी, आपको मंथली मैगज़ीन मिलती है। मेंटरशिप की बात करते हैं सर, दृष्टि का मेंटरशिप कैसे लोग ज्वाइन करते हैं? अगर कोई बच्चा पीटी निकाल चुका है, किसी दूसरे कोचिंग का हो या फिर सेल्फ किया हो, क्या वो दृष्टि में जाके ज्वाइन कर सकता है मेंटरशिप वगैरह? उसका प्रोसीजर क्या है? हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में स्टूडेंसी के चैनल पे आपका ज़ोरदार स्वागत है। आज बात करेंगे दृष्टि आईएएस कोचिंग को लेके, जो कि मुखर्जी नगर ही क्या पूरे इंडिया में हिंदी माध्यम का एक बहुत ही अच्छी कोचिंग मानी जाती है। आज कवर करेंगे उसके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, साथ ही उसको इंस्टॉलमेंट में क्या भर सकते हैं, कितने टाइम का वो अपना कोचिंग कराते हैं, कितना ड्यूरेशन होता है आपके प्रिपरेशन का, साथ ही वो और क्या एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करते हैं, और साथ ही कैसे वो आंसर राइटिंग टेस्ट वगैरह उनका क्या प्रोसीजर होता है। आज जानेंगे, एक एस्पिरेंट हैं उनके द्वारा जानेंगे। तो गाइस चलिए बात करते हैं सर से कि इनका क्या रूटीन रहता है और साथ ही इन्होंने कैसे एडमिशन लिया था, सारी प्रोसीजर बात करेंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पे, और अपने बारे में पहले बताएं। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ दिल्ली में रह के स्टडी कर रहा हूँ दृष्टि कोचिंग सेंटर में। अगर सर बात करें इंडिया में, तो हिंदी माध्यम के लिए दृष्टि आईएएस का बहुत ही नाम होता है, सारे एस्पिरेंट के बीच में इसका क्रेज भी है। आप उसमें एडमिशन लिए हैं आप, तो क्या लगता है आपको कितना सही है उसका नाम के हिसाब से उसका काम, और साथ ही आप सेटिस्फाइड हैं एडमिशन वगैरह लेके उसमें? हाँ, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो फिर मैंने पता किया था सभी कोचिंग के बारे में। तो उसके बाद फिर मेरे और भी सीनियर थे, उन्होंने बताया था कि हिंदी माध्यम में मतलब जो विकास सर हैं वो कुछ ज़्यादा अप्रोच लगाते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो अच्छे से अच्छे रिजल्ट लेके आ पाए। तो फिर मैं 1.5 साल से वहीं कोचिंग कर रहा हूँ और लगभग अब मेरी कुछ ही बच रही है टॉपिक कंप्लीट होने वाली। सर बात करते हैं वहाँ के क्लासरूम की, तो एक साथ क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं, और साथ ही उस क्लास का इन्वायरमेंट कैसा होता है? एक साथ क्लास में वो डिपेंड करता है कि क्लासेस कितनी बड़ी है, और मैं जिस क्लास में बैठता हूँ किसी में 600, किसी में 500, मतलब मिनिमम 500 के बच्चे बैठते हैं क्लास में। मतलब 500 से 600 बच्चे बैठ जाते हैं। हाँ, अगर किसी को डाउट पूछना हो, क्या हेजिटेट हो? डाउट पूछने के लिए वो एक हम मतलब पर्ची बना के लिख के देते हैं, फिर वो फॉरवर्ड होकर सर के पास जाता है, फिर सर वो पर्ची को पढ़ के और फिर उसके बाद सर उसको डाउट क्लियर करते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताएं, पर्ची के बारे में। क्या कोई डायरेक्ट नहीं पूछ सकता या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है, लेकिन पीछे से क्या है ना, कोई बच्चा पीछे बैठा हुआ है तो वो सर तक साउंड नहीं पहुँच पाएगी। तो मतलब एक बच्चे के द्वारा दूसरा बच्चा फिर इस तरीके से फॉरवर्ड होता जाता है और फिर वो सर के पास पहुंच जाता है। जो बच्चे आगे बैठे हैं वो डायरेक्ट उनसे सर से डाउट पूछ लेते हैं। सर बात करें आपकी स्टडी मटेरियल की, कि दृष्टि आईएएस स्टडी मटेरियल क्या क्या प्रोवाइड कराती है? तो दृष्टि मतलब सबसे पहले जीएस का जितने भी फाउंडेशन है उनके सारे बुक प्रोवाइड करवाते हैं, प्लस में प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ देते हैं, और जिसमें करीबन हर सब्जेक्ट के ऊपर 1200 से ये जैसे ये मेंस कैप्सूल है, ये जितने भी मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, तो सारे क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ है कि इसके आंसर किस तरीके से लिखा जा सकता है। हाँ, अब प्रीलिम्स के सेम ऐसे ही है, उसमें हर बुक के करीबन किसी में 1200 किसी में 1800 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के, यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के, इस तरीके, ताकि बच्चे प्रैक्टिस करके अच्छी तरीके से प्रीलिम्स का पेपर दे सकें। सर इन कोर बुक के अलावा क्या दृष्टि और कुछ आपको प्रोवाइड करती है, जैसे मैगजीन्स वगैरह? या फिर दृष्टि वादा करती है अपन की 18 महीने तक बच्चों को मैगजीन प्रोवाइड करवाती है। हर मंथ देती है? दोनों मीडियम में या फिर बाइलिंगुअल, या कैसा देती है? हिंदी मीडियम के देते हैं। कोई आपके पास हो तो आप दिखाएं। जी, आपको मंथली मैगजीन मिलती है और फिर एनुअल मैगजीन भी मिलती है लास्ट में, आप देख सकते हैं। ओके सर, बात आती है फ़ीस स्ट्रक्चर को लेके सर। तो कितना है इसका फ़ीस दृष्टि की? जब मैं यहाँ आया था तो मैंने पता किया था, तो कैश में जीएस, सिर्फ जीएस का उन्होंने बताया था 1,20,000 रुपये, और इंस्टॉलमेंट पे उन्होंने 1,25,000 रुपये बताया था। तो मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया था 1,25,000, और प्लस मैंने एक हिंदी लिया था, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल, उसके मेरे कैश में मेरे 32,000 रुपीज़ पड़े थे। जीएस फाउंडेशन की बात करें सर, तो आपने बोला इंस्टॉलमेंट में भी यहाँ है, चलता है। तो वो इंस्टॉलमेंट कितने महीने तक, कुछ ऐसा है कि 3 महीने में देना, 6 महीने में देना, या फिर 18 महीने? 40 दिन के ड्यूरेशन पे हर बार आपकी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है आप। अच्छा, 40 दिन के अंतर पे आपको देना होगा।
कुछ ऐसा भी है कि इतना ही डाउन पेमेंट करना है, कुछ ऐसा रूल है इनका? हाँ, जब मैं आया था तो मेरी वो 1,25,000 रुपये थे, जिसमें मैंने डाउन पेमेंट 75,000 रुपीज़ की थी पहले। तो क्या उससे भी कम कर सकता है कोई, 50,000, 40,000? उससे तो पता नहीं, मैंने पता किया था तो बोले नहीं, मिनिमम इतना तो डाउन पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। सर आपने बोला कि आप 1.5 साल पहले ज्वाइन हुए थे तो आपको 125,000 लगा है, तो इस समय कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर क्या बढ़ी है, घटी है, कुछ उस बारे में बताएं। इसका अभी शायद लगभग 130 के आसपास हो गई है जीएस का, और कॉम्बो पैक जब मैं था जब 184 था कॉम्बो पैक। हाँ, मतलब पूरे कैश में, इंस्टॉलमेंट पे 196 के आसपास था, अभी 2 लाख से एबव है इंस्टॉलमेंट पे कॉम्बो में। सर जैसा कि दृष्टि का नाम है इतना, तो टीचर भी काफ़ी अच्छे उनके हैं, तो आप लोगों का आंसर राइटिंग वगैरह जो चेक करना होता है वो कैसे चेक होती है, कितने दिन बाद वो लोग कंपलसरी होता है आप लोगों को कराना या नहीं होता है? आपने यहाँ पे आंसर राइटिंग कुछ कर रखी है, तो सर ये कौन चेक करता है? वो टीचर करते हैं या फिर कोई एडिटर वगैरह वो लोग होते हैं वो करते हैं? नहीं, ये टीचर तो चेक नहीं करते हैं, वहाँ पे जो बैठे होते हैं कंटेंट वगैरह चेक करने के लिए, तो वो चेक करते हैं। और हम मतलब जैसे वो लिखते हैं तो हम काउंटर पे जाके देते हैं उनको, पहले तो काउंटर पे दे के अपना आंसर शीट लिख के देते हैं, फिर वो 2 दिन के बाद वो आंसर शीट हमें रिटर्न मिल जाता है। और हम फिर टेस्ट वगैरह क्लास में देते हैं तो वीक के बाद, 1 वीक के बाद हमें मिल जाता है। वैसे संडे, हर संडे को हमारी टेस्ट होती है, फिर टेस्ट देते हैं, फिर अगले संडे को जब टेस्ट देने देते हैं तो साथ में हमारा जो टेस्ट पहले का होता है वो टेस्ट हमें मिल जाता है। अच्छा, ये आप जब टेस्ट देते हैं तो किसी काउंटर पे आप लोग जमा करते हैं, वहाँ ले जाके? वहीं टीचर जहाँ टेस्ट देते हैं क्लासरूम में, तो लास्ट में जैसे क्लास का टाइम ख़त्म होता है, टाइमिंग टेस्ट का, तो वो ले लेते हैं और उसी टाइम जब हम टेस्ट देने जाते हैं तो फिर साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और फिर नहीं मिलता है आपको, यदि उस दिन नहीं आ पाते हो आप, तो काउंटर पे जाके आप ले सकते हैं। ये आपका ऑप्शनल का है? ओके, तो आपको मैं हिंदी लिटरेचर का इनका दिखा देता हूँ कि कैसे वो लोग चेक करते हैं इनकी कॉपियाँ, और साथ ही क्या मार्किंग करते हैं, किस टाइप से। देख सकते हैं एक रेड पेन आपको दिख रही होगी, इसमें उन्होंने ऐड किया होगा आपकी गलतियाँ क्या हैं और आप इस आंसर में क्या ऐड कर सकते हो। बहुत सारी कोचिंग्स हैं मार्केट में, दृष्टि का इतना नाम है, आप उनके रह चुके हो, स्टूडेंट रह चुके हो, तो क्या लगता है जिस हिसाब से नाम है दृष्टि का, वो चीज़ें आप फील किए कि वाकई इसका नाम होना चाहिए इस लेवल का, दृष्टि का? हाँ, क्योंकि मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि सर जो क्यों स्पेशल बनाती है चीज़ें दृष्टि? विकास सर है, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मतलब टीचर का भी फीडबैक होता है, तो टीचर से विकास सर यही बोलते हैं कि बच्चे का डाउट नहीं रहे, थोड़ा टाइम लग जाए क्लास में, क्लास की ड्यूरेशन यदि क्लास टोटल 70 क्लासेज है तो आप 72 लीजिए, पर बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए एक भी। और फिर साथ में हिंदी माध्यम के लिए वो मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह का रखे, बच्चों पे थोड़ा ध्यान देते हैं ताकि रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सके। और सिर्फ यही नहीं है कि वो दृष्टि के बच्चे पे ही फोकस देते हैं, मैक्सिमम कोई बच्चे जो पीटी निकाल लेते हैं उन बच्चों पे भी ध्यान दिया जाता है उनके लिए। मेंटरशिप की बात करते हैं सर, दृष्टि का मेंटरशिप कैसे लोग ज्वाइन करते हैं? अगर कोई बच्चा पीटी निकाल चुका है, किसी दूसरे कोचिंग का हो या फिर सेल्फ किया हो, क्या वो दृष्टि में जाके ज्वाइन कर सकता है मेंटरशिप वगैरह? उसका प्रोसीजर क्या है? यदि कोई बच्चा दूसरे कोचिंग का है या सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसकी यदि पीटी निकल जाती है तो वो डायरेक्ट मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए ऑफिस में आए, दृष्टि ऑफिस में, और वहाँ मैम को बताएं, फिर वो उनका डायरेक्ट ज्वाइन हो जाता है मेंस, फिर वो मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेते हैं। बट सिर्फ पीटी में जो बच्चे ज्वाइन करते हैं वो सिर्फ दृष्टि के होते हैं, दृष्टि में जो जीएस फाउंडेशन के बच्चे हैं वही करते हैं। और उनका प्रोसेसिंग है कि एक टेस्ट होता है जीएस और सीसेट का, वो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, फिर टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और फिर उनको मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाता है। अभी आपने बोला जो अदर कोचिंग्स वाले हैं या फिर सेल्फ जिन्होंने किया, उसका यहाँ पे मेंटरशिप हो सकता है, वो ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आपने उसका प्रोसीजर बताया कि काउंटर पे आके उनको अपनी डिटेल्स देनी होती है, तो क्या उनको कोई पेपर भी देना होता है कि आप हमारे मेंस के लिए वो तभी रेडी करेंगे जब आप ये पेपर क्वालिफाई करोगे, ऐसा कुछ होता है? पीटी का रिजल्ट दिखा देंगे कि मेरे लिस्ट में नाम है पीडीएफ में पीटी का, हाँ पीटी मेरा क्वालिफाई है, मेंस के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम में वो लोग क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उस एस्पिरेंट? मेंटरशिप प्रोग्राम में टीचर वहाँ पे रहते हैं, यदि किसी बच्चे को कोई टॉपिक पे डाउट हो रही है तो डाउट क्लियर करते हैं, प्लस में यदि किसी के पास कोई सोर्स नहीं है बुक का तो वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। और साथ साथ मेंस का होते होते साथ साथ बच्चों को थोड़ा इंटरव्यू की भी तैयारी करवाते रहते हैं कि साथ में हाँ अच्छी तरीके से बात अपना रख पाए इंटरव्यू में।